नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग से। मित्रों, नवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कन्याएं भोजन न करें या कुछ खाएं ना, तो व्रत का अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। परंतु 2 सालों से कोरोना के कारण से नवरात्रि में कन्याएं खिलाना एवं ब्राह्मण खिलाना थोड़ा सुलभ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्ति के बीच दूरी का जो एक कारण है, वो मूलभूत रूप से इस अनुष्ठान को पूरा होने में थोड़ी सी समस्या ला रहा है। लेकिन हमारा शास्त्र अर्थात हिंदू धर्म, सनातन धर्म हर चीजों के लिए कोई न कोई ऐसा मार्ग ढूंढता है जिससे आपका कार्य पूरा हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नवरात्र के पारण के पहले ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराते हैं और इस बार अगर कन्याएं और ब्राह्मण आपको भोजन के लिए नहीं मिलते हैं तो आप क्या करें। ज्यादातर लोग कन्याओं को ही कराते हैं, लेकिन पूर्वी भारत में ब्राह्मण भोजन की भी प्रथा मानी जाती है और कोरोना के कारण इस बार दोनों की उपलब्धता संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है कि जब आपको भोजन कराने के लिए कन्या ना मिले, कन्या खिलाने के लिए ना मिले, तो आप क्या करें। सबसे पहला और सरल मार्ग कि आप नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात 7वें 8वें दिन नवरात्रि के कन्याओं का भोजन कराया जाता है और 9 दिन देवी का मानकर उसी के एक एक देवी के एक एक दिन के स्वरूप को प्रतीक मानकर 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। भोजन कराने से पहले उनके चरणों को धोया जाता है, उनको सुंदरतम रूप से माता की तरह एकदम तैयार किया जाता है। उनके ऊपर ओढ़नी अर्थात चुनरी चढ़ाई जाती है और तिलक लगाया जाता है। उनके पैरों को छुआ जाता है और अच्छे से आसन पर उनको बैठाया जाता है। उनके पसंद की पूड़ी, खीर, फल, मिठाइयाँ, बहुत सी सारी चीजें यथासंभव उन्हें समर्पित की जाती है। इसमें जो पकवान है वो कोई आवश्यकता का नियम नहीं है। आपके पास जो भी संभव हो वो आप समर्पित करें। कन्याओं को साक्षात माता रानी का रूप माना जाता है और माता रानी श्रद्धा से दी हुई सारी चीजें स्वीकार करती है। उसके लिए किसी संदेह की जगह नहीं बनती है। आपके पास जो भी है वो माता रानी को पूरे भाव से समर्पित करें, माता रानी स्वीकारें। मंदिरों में आप ले जाकर अपने इस अनुष्ठान खाने वाली वस्तुओं को देकर अपने अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। आप सबसे पहले काम करें कि 9 जगह पे बढ़िया सुंदर सुंदर जो भी आपके पास संभव हो पकवान और जो भी वस्तुएं आप देना चाहते हैं वो, और दान के लिए कुछ न कुछ आप द्रव्य अर्थात दक्षिणा जरूर ले जाइएगा। और चंदन आप लगा नहीं पा रहे हैं तो चंदन की अलग से एक डिबिया बना लीजिएगा। साथ में चुनरी की संख्या भी पूरी 9 रख लीजिएगा और 9 स्थानों पर माता रानी के लिए जो जो चीजें आप हर वर्ष खिलाते हैं ले लीजिएगा और एक बढ़िया से प्लेट में, बड़े प्लेट में सजा के, नहीं तो अलग अलग जगह सजाकर मंदिर में ले जाकर मंदिर में दे दें। एक स्थिति आती है कि मंदिर के भी कपाट बंद होते हैं क्योंकि कोरोना का भय वहां पर रहने वाले पुजारी को भी है। आपने देखा होगा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को प्रतीक स्वरूप मास्क पहनाया गया था, क्योंकि मनुष्य जैसे जैसे अपने आप को रखता है उसी प्रकार से वो भगवान की सेवा में चीजों को समर्पित करता है।
ये अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरा कार्य करें। आप बकायदे पूरा तैयार करके थाली गाय के सामने प्रस्तुत करें। वहां पर आप चुनरी और चंदन जैसी चीज नहीं ले जा सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जो जो चीजें आप तैयार करना चाहते हैं वो भी किसी प्लेट में लगाकर गाय को ले जाकर दे दें। इसमें एक निवेदन है, अगर देसी गाय मिलती है तो ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। देसी गाय को ही वास्तव में हमारे मनीषियों ने श्रेष्ठ गाय के रूप में स्वीकारा था, और इसका कोई ऐसा आधार नहीं था कि केवल धार्मिक आधार था, इसका आधार वैज्ञानिक था। विज्ञान ने कहा कि जो देसी गाय है हमारी, वो जितना मूल्यवर्धक है, अर्थात उसमें जितनी गुणवत्ताएं पाई जाती हैं वह तुलनात्मक और गायों में नहीं पाया जाता है। भैंस के दूध में वो गुणवत्ता नहीं पाई जाती है। मनुष्य के लिए ग्राह्य और सुपाच्य माना जाता है देसी गाय का दूध। गाय के दूध में मात्रा कम होने के नाते देसी गाय धीरे धीरे किसानों के घर से बाहर जा रही है। लेकिन शुद्ध गाय और उपयोगिता की गाय के लिए जहां पर दान या सेवा की बात की जाएगी, उसी गाय की महत्ता हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। सबसे अच्छा तरीका, आप मंदिर में ले जाएं, सारी चीजें वहां पर दान करें। लेकिन अगर मंदिर में नहीं हो पाता है तो जो भी खाद्य सामग्री है वो ले जाकर आप गाय के सामने प्रस्तुत कर दें। तो आपके मन में एक संदेह आएगा कि जो दक्षिणा है और जो सामग्री हम लोग देते हैं, जैसे कुछ लोग लड़कियों को वस्त्र देते हैं, साथ में बर्तन भी देते हैं, जो भी यथाशक्ति संभव होता है मनुष्य अपने अनुसार देने की कोशिश करता है। द्रव्य और सामान को ले जाकर मंदिर में आप थैले में या पैकेट में करके रखाइए, क्योंकि कोरोना के अनुसार कोई भी वस्तु कुछ देर बाद स्वतः सैनिटाइज हो जाती है। एक निश्चित समय तक ही कोविड-19 के वायरस जीवित रहते हैं, उसके बाद वह ग्राह्य हो जाता है। तो मंदिर में आप रखेंगे, कुछ समय सीमा के बाद वहां के पुजारी उसको लेकर आपके कार्य को, आपके दान को पूरा करेंगे। लोगों ने इसके अलावा भी और ढेर सारी विधाएं बताई हैं, लेकिन मंदिर और गाय दो ही श्रेष्ठ विधा है। कुछ लोगों ने कहा कि एक ही कन्या को या दो कन्या को आप 2 से 3 बार खिलाएं। यह उपचार उचित नहीं है। इसको इस स्थिति में आप कर सकते हैं, किसी एक ही कन्या को आप प्रतिदिन बुला बुलाकर वही सेवा करें और खिलाएं। लेकिन उसकी बाकायदे प्रतिदिन आपको सेवा करनी चाहिए। पैर दबाना, पैर धुलाना, मन वांछित जो जो आइटम वो कहे, जिस दिन कहे उस दिन बदल बदल कर आप उसको खिलाएं। यह प्रक्रिया प्रतिदिन चल सकती है। 9 देवियों के लिए 9 दिन आप लगातार सेवा कर दीजिए। लेकिन एक साथ एक ही दिन 3 को या 2 को, 1 को 9 का भोजन कराएं, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। उसका एक मूलभूत कारण है, जब आप किसी को कोई चीज समर्पित करते हैं तो आपके खिलाने से ही बात पूरी नहीं होती है, उसके खाने और खाने के बाद संतुष्ट होने से बात पूरी होती है। वह जब तब तक अपने फल को नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक वह जिसको बुलाया है भोजन के लिए वह भोजन से तृप्त और संतुष्ट ना हो। ज्यादा खिलाना, बार बार खिलाना, यह अच्छा नहीं माना जाएगा। इसीलिए कोशिश करें, सबसे पहले मंदिर में ले जाएं या गाय को दें। नहीं होता है तो अंतिम में आप पहले ही दिन से अगर एक एक कन्या को 9 दिन खिलाते हैं, इससे भी आपको कुछ शुभ फल प्राप्त होंगे। नवरात्रि शुभ नहीं मानी जाती है जब तक आप 9 देवियों को ना खिलाएं, ना पिलाएं। और जो कन्याएं होती हैं, इन्हें साक्षात माता रानी का रूप माना जाता है। मित्रों, जय माता दी। आपका अनुष्ठान पूरा हो, आपकी मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो
तो हमारे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।